जी नेक्स्ट है जी वेजेस की कॉस्ट। अब इसमें थोड़ा सा, लेकिन मेरे ख्याल से आसान नंबर फिर भी पहले लिए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? वेरिएबल कॉस्ट 1 मिनट में और प्रोसीड्स वाला काम भी 1 मिनट में, ताकि सिर्फ देखो ना, यानी कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल लगे भी तो सवाल के अंदर पासिंग मार्क्स फ्री पड़े होते हैं। कितने नंबर का सवाल है? 8 का। अगर 8 का है तो 6.5 से 7 नंबर ले लो फटाफट, ठीक है। चलो, तो वेरिएबल कॉस्ट अब कितने यूनिट्स? अब इतने यूनिट्स बनेंगे और हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? बोलो। ठीक है जी, बस ये रहता है। ये काम भी हो सकता है। कैसे? 1,23,711 यूनिट्स बनेंगे। 1,20,000 सही वाले, तो बाकी 3,711 यूनिट्स रिजेक्टेड होंगे जिन्हें हम स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, तो हर यूनिट स्क्रैप वाला 300 रुपये का बिक जाएगा। अच्छा, पर्चे में मैं बार बार कहता होता हूँ ये नहीं लिखना आप, ₹300 पर यूनिट भी नहीं लिखना, सिर्फ 300 लिखना है। यहाँ पे पर्चे में सिर्फ 300 लिखना है, आप पूरे नंबर मिलेंगे। ओके जी, बस जी, ये माइनस हो गया। अब रह सिर्फ क्या गया? वेजेस की कॉस्ट। चलो अब देखते हैं जी क्या क्या हुआ। वो कहता है इंक्रीज कर दो वेजेस बाय 7%। इसका मतलब जो वेजेस होंगी वो 7%, यानी कि 200 रुपीज़ है ना, इसको आपने सबसे पहले तो क्या करना है, 1.07 कर देना है। ठीक है ना, इसने वो देखते हैं मल्टीप्लाई बाय, पहला स्टेप ये, एक तो ये काम करना है। लेकिन दूसरा काम क्या होना है, ये 1.5 लेबर आवर्स भी तो नहीं लगने। अब 1.5 लेबर आवर्स को भी आपने 94% कर देना है। ये काम भी आपने करना है, यानी पहले आपने वो बढ़ाया तो फिर इधर से उन्होंने आपको क्या सिला दिया, 94% टाइम में, यानी कि आपको मैंने यहाँ निकाल दिया था ना, ये हम निकालेंगे, ये चलो वहाँ निकाल भी लेंगे, वर्किंग 1.41 लेबर आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो ये काम पहले कर लेते हैं, तरतीब वही रखते हैं। 1,23,000 यूनिट्स हमने बनाने। डन जी। अब इधर देखो, तरतीब वही रखो, 1.5, ओ सॉरी 711। अच्छा इधर देखो, 1.5 लेबर आवर्स अब नहीं लगने, बल्कि इसका 0.94 लगेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो होगी वो कॉस्ट, ये तो हो गया वो टाइम जो उन्होंने सेव करके लगाना है। मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा, चाहते हो तो लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते होते थे पहले आप 200 से, अब इस 200 से नहीं बल्कि 200 पर 1.07% ये इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो यही मैंने आपको अलग से निकाल कर दिखाए थे। ये 1.41 लेबर आवर्स बनते हैं और ये नहीं निकाला हुआ, आप निकाल लो, 214 रुपये बनते हैं। बहरहाल हमें इससे क्या, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, ये है एक यूनिट की कॉस्ट ये। ठीक है, 1.5 की बजाय कुछ कम टाइम लगा, लेकिन 200 की बजाय कुछ ज़्यादा पैसे लगे। ठीक है, ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई और हमने कितने यूनिट्स बनाए? अच्छा, ये इसके अंदर बोनस भी है ना, इसको वर्किंग में लाना पड़ेगा, इधर जगह कम है ना। अगर एक लाइन और होती तो मैं यहीं पे कर देता। ठीक है, लो ये ज़रा वर्किंग से लेकर आते हैं। ओके डन, सही है ना। क्यों वर्किंग कर रहा हूँ? क्योंकि बोनस भी है। मैंने वेजेस की कॉस्ट तो निकाल ली थी, लेकिन टाइम भी तो सेव कर रहे हैं। वो जो 1.5 की बजाय 1.41 समथिंग में काम कर रहे हैं, तो टाइम सेव नहीं कर रहे। टाइम सेव कर रहे हैं तो हमने उनको 70 रुपये पर आवर सेव्ड के हिसाब से पे भी करना है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा इस वर्किंग में आना पड़ेगा। मैं वर्किंग नंबर 2, सबसे पहले क्या जी, वेजेस की कॉस्ट हमने निकाल ली थी अच्छी वाली, 1,23,711 यूनिट्स है। ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 लेबर आवर की बजाय इसके 94% से, और 200 रुपये की बजाय हम इनको देंगे 1.07। इसको आंसर लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, समझ आ गई? चलो जी बोलो।
अभी जो बोला था वहां पे 557 जी, सही है ये। लो जी, ये तो वेजेस कॉस्ट आएगी, कॉस्ट बढ़ी, कुछ एफिशिएंसी भी आई, लेकिन साथ ही ये दोनों चीज़ें थी, यानी कि इस टोटल इस मिला जुला इफेक्ट होता है ना, मिला जुला इफेक्ट होता है, दोनों चीज़ें मोटिवेट कर रही थी। एक तो आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि जी उन्होंने टाइम सेव इसीलिए किया है कि बोनस मिल रहा है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट इंक्रीमेंट भी आपको मोटिवेट कर रहा था। तो इन दोनों का जो इम्पैक्ट इकट्ठा पड़ा वो ये पड़ा कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। खैर, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए आर्स जो सेव किए। यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, बोनस था 70% यूनिट्स जो है, पता नहीं ये कैसे निकला था, चले छोड़े, मैं 1 मिनट स्टार लगाने में मैं इधर से कुछ दिखाता हूँ, ज़रा थोड़ी रिवीजन हो जाए जो बेसिक बात सिखाई थी। ओवर टाइम तो नहीं है ना सवाल में, बोनस है। बोनस कैसे निकलता है, टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये वो था 1.5 इंटू, ज़रा बताओ 1,23,711 कितना बनता है, इसके साथ ज़रा देख लेना जी, बोलो 1855 ना कर लो, ठीक है। ये टाइम क्या था, अलाउड, ऐसा ही है, बोलो। और उन्होंने एक्चुअल कितना टाइम लगाया, 1.5 का 94% लगाया, और ये यूनिट्स बना डाले, बोलो कितना बनता है, 174,433। तो कितने आवर्स उन्होंने सेव किए, टोटल आवर्स सेव्ड, आवर्स कितना जी, 11134, ठीक है जी। अब ये आवर्स इन्होंने सेव किए हैं, और हम इन्हें कह रहे हैं कि आपको हम हर आवर के बदले में, तो ₹70 कितना बनता है, 779380। अब ये लंबा तरीका है, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी था। ओहो, इधर कर दिया ये ज़रा दिखाने आया था मैं, इस तरह से निकालते थे, ठीक है। ये ज़रा लंबा तरीका है, शॉर्टकट भी बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये लंबा तरीका भी मैं इधर ले आऊँ। आना कितने वे, ऐथे आ लो फिर जी। ये है लेंथी वाला तरीका। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, ज़रा सोच के बताएं क्या है। 1,23,000 यूनिट्स बने, 1.5 आवर्स लगने थे, जिसका 6% सेव हो गया। तो 1.5 का 6% करें, उसको 1,23,000 से मल्टीप्लाई करें, तो वो आवर्स आ जाएंगे, इंटू 70 कर दें, यही आंसर निकलेगा। 779380 है ना, ये आपकी पसंद और ये मेरी पसंद। वेजेस कॉस्ट आ गई, अब क्या है जी, बोनस की कॉस्ट। एक ही बात, इधर देखो, मैं ज़रा इस जैसा फॉर्मूला बना रहा हूँ। 1,23,000 यूनिट जो बने, इनके लिए 1.5 लेबर आवर जो चाहिए थे, उन्होंने उसका 6% सेव कर लिया। कितना कर लिया जी, 1.5 लेबर आवर इंटू 6%, करो जरा कितना आता है, 1 पॉइंट नहीं ना बेटा, 6% कह रहा हूं, 0.09 सेव हो गया ना, मैंने आज सेव्ड निकाले हैं ये, मैंने 94% नहीं लिखा जो वर्क किया, मैंने 6% लिखा जो सेव किया इन्होंने, ठीक है। तो ये सेव हुआ इंटू जितने यूनिट्स बने, टोटल आर कितने सेव हुए, 111,133 पॉइंट, वही वाला बन गया ना। तो ये डायरेक्ट वही काम किया मैंने बेसिकली यही तो किया। ये 1.5 लेबर आवर्स लगाएं तो इतने टोटल घंटे लगेंगे, अगर 1.5 के 94% लगाएं हर यूनिट पर तो इतने लगेंगे, तो टोटल कितना बच गए, यही मैंने 6% डायरेक्ट वहां पे लिख दिया, इतनी सी बात की है बस, ठीक है, ताकि उस जैसा बन जाए। अब ये जो टाइम टोटल सेव हुआ है, ये जितना 111 समथिंग, इसमें से इस पे आप हर एक आर के ऊपर कितने दे रहे हैं, ₹70 पर आर सेव्ड, पर लेबर आर सेव्ड। ओके डन जी, बोलो 779380, ठीक है जी। टोटल बताओ,
जाग गया भाई भी, सफ़र से आया मेरा भाई आज, देखो आया है ये बच्चा। 38107 38, देखो ना बढ़ गई कॉस्ट थोड़ी सी, क्यों? इंक्रीमेंट भी दिया और बोनस भी। 38107 डन जी। टोटल जल्दी करो, अगला सवाल आधे घंटे में करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा के जी, जल्दी करो। मैंने कल सीवीपी शुरू करना है ना, अब ये तो नहीं लेबर को मैं 5वां दिन कैसे दे सकता हूँ, चौथा दिन आप बीच में ईद आ गई, मेरा कसूर है, करके आते काम। बोलो 1030, लो जी आज जीत गया जी, मैं दस देना 5621 जी। ये अब इसमें से जब ये माइनस कर, ओ यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला हो सकता है, करो माइनस जरा देखते हैं। 1012912, हाँ जी क्या करें, रिवाइज कर दें वेज प्लान या हायर कर ले सब्स्टिट्यूट लेबर? तो लिखो रिकमेंडेशन नीचे, अब डिसीजन दो इनके। कंक्लूजन लिखे इसका, AL should go for, बल्कि लिखे AL should go ahead with the wage plan because cost of hiring substitute labor, AL should go for कंक्लूजन या रिकमेंडेशन, ये क्या पता नहीं उन्होंने क्या लिखा हुआ था, कुछ भी लिख दो यहाँ पे यार, बस डिसीजन लिख दो, एडवाइस कुछ भी लिख दो। कंक्लूजन जी, AL should go for revised wage plan because cost of hiring substitute labor is higher। बस ठीक, एसी थोड़ा ऊपर कर दें और 23 पे भी कर दें। गोश्त कुछ खा के आए थे, मैंने तो कहा 16 पे कराए हैं। तुमने सारे लेक्चर पूरे कर लिए? कौन से रहते हैं, क्या करते रहे ईद पे? ये ले लिए थे यूट्यूब पे थे सारे लेक्चर, 4-5 दिन के लेक्चर तो ऐसे यूट्यूब पे चढ़ा दिए थे मैंने। ये आज वाला भी हो जाएगा, लेकिन कल से अब बस इतनी होती है रुखसत। ईद से पहले चलो होता, अब ईद के बाद तो आ जाना चाहिए। सारी दुनिया ईदें ख़त्म करके जुमेरात को दफ्तरों में बैठी हुई थी, आप लोग अभी हफ्ते को भी नहीं पहुँचे, आप बिस्तरों में बैठे हुए। ले आए भाई इधर, डन हो गया जी। चलें अब ये सेंटोरस को अब ज़रा ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अब मैं अब आपको करवा रहा हूँ ज़िरकॉन। ये एक अच्छा सवाल है, डिफरेंट सवाल है। क्या ये तो आपने कहा था नहीं होगा, नहीं हो जाना था, चलो कोई नहीं, अब मैं करवा रहा हूँ, ऐसे ही मैंने बोला था जी। ये भी रिसेंट से सवाल है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ICAP की वेबसाइट पे, अगर आप ट्राई करके सोल्यूशन देखना चाहें तो, ठीक है? मैंने तो नहीं दिया सोल्यूशन, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये सोल्यूशन ही अब इसका दूँ, ये अब मुझे करना ना पड़े क्लास में, उस पर टाइम लगता है। तो जब भी सोल्यूशन मिलेगा, कल मिले परसों मिले, तो आपको फिर जो सवाल इस हैंड आउट में रहते हैं ना, उनके सोल्यूशन फिर आपको मैं दे दूँगा। सेंटोरस का पूछो। बेटा यही थोड़ी सी इसके अंदर गड़बड़ ये थी, ठीक है, कि मोर एफिशिएंट पीस रेट सिस्टम के अंदर होने से ओवर टाइम बन सकता है आपके ख्याल में, ठीक है ना, लेकिन ओवर टाइम बना नहीं था प्रैक्टिकली सवाल के अंदर। वो आप सवाल बाकियों को भी करने दो ना। ये वैसे कितना बनता है नॉर्मल? 350 × 200 करो ज़रा, कितना बनता है? अच्छा, उसके बाद अलाउड टाइम 3 घंटे, तो 3 × 30,000। अच्छा, अब पीस रेट सिस्टम लगाएंगे तो ओवर टाइम नहीं निकलेगा मेरे ख्याल में, निकल नहीं सकता, बराबर आएगा, ठीक है? लेकिन वो देख लेंगे, सवाल का सोल्यूशन जब दूंगा तो डिस्कस करेंगे। अगला सवाल रह जाएगा जो मैंने करवाना है, ठीक है?
इस पूरे सवाल के अंदर सिर्फ एक छोटा सा मसला ये था कि आप अगर ऑप्शन 2 के अंदर आएँ तो ऑप्शन 2 के अंदर आपको स्टैंडर्ड, हालांकि बेसिक पे आप हमेशा एक्चुअल पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे उस जालिम ने स्टैंडर्ड बना दिया था। थोड़ा सा ये मसला था इस सवाल के अंदर। मैं सोल्यूशन दूंगा आपको तो फिर डिस्कस करूंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। नॉर्मली पीस रेट सिस्टम पे ओवर टाइम बनता नहीं है, बनेगा तो वो खुद बताएगा, वो आप कैलकुलेशन करवाएगा अगर तो ऐसी होगी कि आप देखोगे जितने टाइम जितने आवर्स थे, आवर्स की तरफ तो जा ही नहीं रहा होता ना, आवर्स कहाँ से आ गए, वो तो कर रहे हैं जितने यूनिट्स बनाओगे भाई उतने पैसे देंगे, तो फिर कौन सा टाइम अलाउड और कौन सा वो ओवर टाइम होता ही नहीं उसमें। देख लेंगे फिर, मैं भी लेके आऊँगा ना सोल्यूशन, फिर देखेंगे इसको। देखो जी, वैल्यूएट अबव ऑप्शंस इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग स्कीम। लो जी, दो ऑप्शन है और एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ उन्होंने कहा एवेल्यूएट करो इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग स्कीम। इसका मतलब 3 ऑप्शन बन गए ना आपके। बोलो, एग्जिस्टिंग को भी तो बताना पड़ेगा एग्जिस्टिंग में क्या है, ठीक है। एग्जिस्टिंग और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एंड एडवाइस मैनेजमेंट ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, मतलब जो सबसे सस्ता है वो उनको बताओ, ठीक है जी। थोड़े पढ़े शुरू करें। ZL मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज फुटबॉल्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। अच्छा, इसमें से मेरा एग्जिस्टिंग भी हो गया ना, तो उसके बेस के ऊपर मैं आपको कम से कम ये भी ट्राई करने को दे ज़रूर सकता हूँ। खैर हो जाएगा, इसे देख लें। फॉलोइंग, इसमें सिर्फ एक टेक्निकल बात है छोटी सी, जब वो निकल आई तो फिर काम हो जाएगा इंशाल्लाह जी। ZL मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज फुटबॉल्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड्स। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स 250 हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ, अच्छा ऊपर यहाँ नीचे भी पर मंथ ही गिवन है, ये भी पर मंथ, ठीक है जी। नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर्स कितने हैं 250 और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ कितने हैं 200। क्या मतलब, हर बंदा पौना घंटा काम करेगा, तो इसका मतलब फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, और आपको अगर आपको ये चाहिए कितने आवर्स हैं, कितने, ये 50,000 क्या है जी, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जैसे वर्किंग वीक गिवन होता था, यहाँ पर वर्किंग मंथ गिवन है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो एक महीने के अंदर होने चाहिए, कितने बनाए हैं आपने, 50,000 लेबर आवर्स जो हैं ये क्या है जी, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। ओके, सही है। अच्छा, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 50,000 कैसे निकले, चलो ये भी बता देता हूँ, ये आप बात पता लगे। 250 बंदे हैं और हर बंदे ने 200 घंटे महीने में काम करना है, तो आप टोटल 50,000 घंटे काम करवाएंगे। अब अगर आपने इससे ऊपर काम करवाया इनसे तो वो ओवर टाइम होगा। बात समझ आई, यहाँ से ओवर टाइम निकलना था। किसी ने ये भी ट्राई किया अपने तौर पे ऐसे ही, ज़रा चेक तो करें। वैसे मैंने लिख तो दिया था होमवर्क इसके साथ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे मुंह में निकल गया होना है, ये होना कोई नहीं आपसे। ओ मेरे अल्लाह जी। नेक्स्ट देखें, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट और स्टैंडर्ड लेबर रेट है और वेरिएबल ओवरहेड रेट है। अच्छा, अब एक्चुअल आवर्स पर यूनिट गिवन है, जो एक्चुअल इन्होंने वक्त जो है लगाया। अच्छा, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल्स। अब अगर मैं, ये तो उसने एक्चुअल आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, अगर मैं टोटल एक्चुअल आवर्स निकालूं, टोटल एक्चुअल आवर्स तो कैसे निकलेंगे जी, 1.5 लेबर आवर पर यूनिट लगते हैं इनटू 40,000 यूनिट्स हैं, तो टोटल 60,000 आवर्स। ये क्या है जी, ये हैं क्या, 60,000 तो हैं, क्या है ये, क्या है, फिर बोलो, रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड, एक्चुअल हैं, एक्चुअल आवर्स हैं, ये एक्चुअल आवर्स हैं। ये है टोटल आवर्स वर्कड, ये टोटल आवर्स वर्कड, ये इस तरह वाले, ठीक है ना। टोटल आवर्स जो वर्क किया आपने, ओके। जो जी बेटा, किसने कहा अंदाजे लगा रहे हैं, अच्छा जी, चलें देखते हैं। खैर वो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड्स। ये कंपनी के रिकॉर्ड्स में से डाटा हमने निकाला है, ठीक है। अच्छा खैर चलें छोड़ें। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000, अब अंदाजे भी लगाएं तो वो यही है जब तक कोई चेंज ना आए। खैर बहरहाल स्टैंडर्ड और चीज़ होती है, स्टैंडर्ड में वो यूँ लिखता है
कि ये यहाँ एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, ये ज़्यादा सवाल के अंदर यही थी छोटी सी, ठीक है, एक्चुअल आवर्स, वरना इधर देखो ये क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स है, इतने घंटे चाहिए, क्या है ये, स्टैंडर्ड आवर्स है, इतने घंटे यूनिट पर लगते हैं, क्योंकि ऊपर सब कुछ ये स्टैंडर्ड के तौर पे दिया होता था, ऊपर भी जाकर आप देखेंगे तो इस तरह से गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर उसने हमें ये एक्चुअल आवर्स दिए थे। स्टैंडर्ड आवर्स सवाल के अंदर मिसिंग है बेटा, स्टैंडर्ड जो कि एक्चुअल के लिए चाहिए होता है ये मिसिंग है सवाल में। आगे स्टैंडर्ड रेट गिवन है और वेरिएबल ओवरहेड भी रेट, ये भी रुपीज़ के अंदर ये भी गिवन है, ठीक है जी। देखते हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल पर मंथ, ओवर टाइम इज पेड टू वर्कर्स एट द रेट ऑफ 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट। अब आपको नॉर्मल आवर्स 50,000 गिवन थे और आपने एक्चुअल आवर्स 60,000 काम करवाया, तो ओवर टाइम के घंटे कितने बन रहे हैं, 10,000। वो 10,000 के बारे में क्या कहता है कि वो 75% ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड रेट पे करते हैं हम। इसका मतलब प्रीमियम कितना है, नॉर्मल किधर गया, स्टैंडर्ड लेबर रेट कितना है, 42 है, 42 है, तो 42 का 75% करें तो 31 पॉइंट, ये क्या है आपका ओवर टाइम प्रीमियम, यानी आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल उस घंटे की पेमेंट बनेगी ना 42 जमा 31, सही है, लेकिन मैं सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम निकाला है, ओवर टाइम प्रीमियम कितना निकलता है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मैनेजमेंट इज डायरेक्टली इवैल्यूएटिंग वेरियस वेज इंसेंटिव प्लान्स, द प्रोडक्शन मैनेजर सजेस्टेड फॉलोइंग ऑप्शन 2। अच्छा आप ज़रा गौर फरमाएं, हमें पूरे सवाल में कहीं पे उसने मटेरियल की कॉस्ट नहीं दी, आसानी ये सवाल के अंदर, ठीक है, और अब बात भी किसकी कर रहा है, रिड्यूस करना चाह रहा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है जी, लेबर और मटेरियल नहीं होता जी, लेबर और ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है जी, लेबर और ओवरहेड्स होते हैं, मटेरियल तो नहीं होता। कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल गिवन भी नहीं है पूरे सवाल में, इसका मतलब हमने कन्वर्जन कॉस्ट ही लेनी है। आई थिंक इस सवाल में भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही था, चलो अच्छा है ये मैं करवा रहा हूँ 11वां, तो फिर उससे और हेल्प मिल जाएगी पिछले सवाल में, ठीक है जी। तो लेबर और ओवरहेड्स, ये लेबर कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट जो है ये कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर होती है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को, यानी लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। इवैल्यूएशन करनी है और मोस्ट इकोनॉमिकल प्लान बताना है, तो इसका मतलब हमें कॉस्ट जो निकालनी है वो टोटल कॉस्ट हमारी आज क्या होगी। ऐसे मैं सवाल यही कर देता हूँ, ठीक है ना, वहाँ कौन मिटाएं, और जी कन्वर्जन कॉस्ट, तो तीनों ऑप्शंस पे, एग्जिस्टिंग पे, ऑप्शन 1 पे और ऑप्शन 2 पे हमने कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है। गॉट इट। अच्छा सबसे पहले मैं तो कहता हूँ छोड़ो, आगे तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हैं, ठीक है, लेकिन शायद पढ़ लेते हैं, कोई उसमें से कोई हेल्प ही मिल जाती है। कहते हैं इंट्रोड्यूस करो पीस वेज सिस्टम, 72 रुपये पर यूनिट, इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द करंट एफिशिएंसी फ्रॉम, आगे कहता है इंट्रोड्यूस करो मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद अ गारंटीड वेज, ये जुल्म था यहाँ पर बस इस सवाल में, गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट। फनकारी लगाई, एम्प्लॉयज़ के साथ फनकारी लगा दी, कहते हैं आपको हम 48 रुपये पर घंटा देंगे, लेकिन एक बात बता दें आपको एक यूनिट अब 1.4 आवर में बनाना पड़ेगा, जो पहले आप 1. तो ये गारंटीड बना गया था, गारंटीड वेजेस हम बेसिकली उनको दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं उनको, गौर फरमाए ना, उन्होंने कहा कि आपको हम 48 रुपये पर आवर देंगे लेकिन वो बेस किस पे होगा, बेस्ड ऑन 1.5 आवर पर यूनिट, फिक्स कर दिया एक तरह से उन्होंने, ठीक है। चले देखते हैं, दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय, ओवर टाइम को कम कर देगा। चलें जी, अब मसला इस सवाल के अंदर जो है देखते हैं ना, मसला क्या है, पहले तो मैं बताऊँ मसला क्या है। मुझे एक बात बताओ वैसे ही ज़रा, मैं वर्किंग 1 कहाँ पे करूँ, वर्किंग 1 यहाँ पे कर लेता हूँ, ये डिस्कशन करता हूँ तो वर्किंग 1 भी होती जाएगी, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, ऐसे हट के हर चीज़ से, आप 3 पेपर्स हैं मिसाल के तौर पे, एक ICAP में आपने पेपर दिया, तो आपके एक पेपर के अंदर लेट से आ गए 55 नंबर, दूसरे में 65, तीसरे में 62, टोटल इन 3 पेपरों के नंबर कितने थे, 300। बताओ एफिशिएंसी क्या आ रही है आपकी,
वैसे तो रिजल्ट के हिसाब से तो आप पास हैं, पर एफिशिएंसी क्या रही आपकी हैं? 57 पॉइंट, ये आपकी एफिशिएंसी है। कुछ बात समझ आई थोड़ी सी? चलें, अच्छा अब ओके वट एवर यार, 60% कर लो, 60%, 61 कर लो यार। मैं तो वैसे ही बात कर रहा था कि आपने कितने मार्क्स लिए और कितने मार्क्स टोटल थे, उन जितने में से आपने लिए, इतने अलाउड मार्क्स 50 में से आपने ले लिए इतने, तो आपने इतनी एफिशिएंसी शो की। ऐसे ज़रा बात कर रहा था मैं, तो आपसे कहना ये चाह रहा था, इधर ये सवाल जी, कि असल में ना एक और बात भी बताओ, चलो टाइम सेव्ड मैंने यहाँ कहीं निकाला हुआ, टाइम सेव्ड जिस पे बोनस मिलता है, वो टाइम सेव्ड कैसे निकलता है? हम कहते हैं जी टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल, यही तो गिवन नहीं है, अलाउड टाइम गिवन नहीं है सवाल के अंदर। उसने क्या गिवन किया? एक्चुअल टाइम दिया उसने, ठीक है। टोटल ये वाला गिवन कर दिया, ये गिवन कर दिया, ये उसने मिसिंग कर दिया, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 8 क्या है? ये आर सेव्ड नहीं होते थे वर्किंग 2 से, देखो क्या निकल के आ रहा है, ये 25 आवर्स, 15 आवर्स, ये क्या था? बोनस कॉस्ट 25 कहाँ गया, सॉरी ये तो ओवर टाइम है। अच्छा उल्टा किया हुआ, सॉरी 8, 15, 25, सॉरी 8, 15, 25 ये आर सेव हुए थे, ठीक है। देखो ना, आर्स सेव्ड इनटू बोनस का प्रीमियम, ये भी कहीं लिखा था मैंने, ये देखो, हाँ चलो यहाँ से आ गया। सेव्ड आर्स कैसे निकलते हैं जी? टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अब मैं इसी से, ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं याद? ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं याद? मुझे बताओ टाइम सेव्ड का फॉर्मूला, मैं आप जुगाड़ लगाने लगा हूँ। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है जी? टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टोटल एक्चुअल आवर्स कर लो, टोटल एक्चुअल आवर्स, वो जो 1.5 के साथ आपने करके 60,000 नहीं निकाला, उसकी बात, टोटल एक्चुअल आवर्स, ठीक है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? आवर्स सेव्ड कैसे निकलेंगे? ये गिवन हो, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी, ये कहते हैं जी 55,000 है मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं जी 60 लग गए हैं, तो कितना सेव किया इसने? 5,000 आवर्स सेव कर, ऐसे ही होता था ना। अच्छा अलाउड कितना है? 55, 65, अलाउड कितना है? 65, और उन्होंने 60 में काम कर लिया, तो कितने घंटे सेव किए? अच्छा अब सिचुएशन ये है कि हमें सवाल के अंदर गिवन क्या छोड़ो, मुझे मसला ये है कि मैं आपको टोटल टाइम सेव्ड नहीं, बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना चाह रहा था। किसका जी? उसने क्या बताया नीचे? एफिशिएंसी के बारे में कह रहा था ना, कि एफिशिएंसी जो है वो इतने से इतने पे चली जानी है। अगर मैं कहूँ कि टाइम सेव्ड नहीं, मुझे एफिशिएंसी का फॉर्मूला चाहिए, तो आप इस माइनस को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। बाय द वे ज़रा मेरे जहन में आ गई, यही 2 चीज़ें आती हैं। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी क्या है? एक्चुअल आवर्स, जैसे मैंने कहा 300 में से आपने लिए, ऐसे ही मैंने कहा कि एक्चुअल आवर्स जो आपने वर्क किया और जितना अलाउड था। आप एफिशिएंसी ऐसे ही बता सकते हैं ना अपनी, कि मुझे 5 घंटे अलाउड थे, मैंने 4 घंटे में कर लिया ये काम, तो कितना एफिशिएंट रहा? बात समझ आ रही है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं याद था, तो इसलिए तो ये बताया। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला याद है? बोलो, टाइम सेव्ड का फॉर्मूला याद है? नहीं एफिशिएंट कितने परसेंट हो जी? लोग जो देखो अलाउड टाइम है ना, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे इतने टाइम में ये काम करना है, इस बंदे ने इसको 6% जल्दी कर लिया, मतलब ये 116% एफिशिएंट है, 116% पे ऑपरेट कर रहा है। इस तरह से बात होती है ना, ठीक है। तो टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स, असल में ये फॉर्मूला है। चले आए इसकी बेस के ऊपर। ये मैंने असल में ना सिर्फ जुगाड़ लगाया यहाँ पे, मैंने पहले यहाँ से समझाने की कोशिश की, मुझे लगा ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। लेकिन टाइम सेव्ड का फॉर्मूला आपको याद है? टाइम सेव्ड कैसे निकलता था? टोटल अलाउड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल। अब माइनस को डिवाइड कर दो, टाइम सेव्ड को एफिशिएंसी कर दो। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद करवाया है, जिसको वैसे याद ना हो ऐसे कर ले, वरना याद कर ले। मसला क्या है, याद करने की कुछ चीज़ें याद भी करनी होती, ज़्यादा तो सीएमए में याद करने वाली चीज़ है नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाके बस थोड़े से फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं हमें, और तो कुछ अभी तक याद किया नहीं हमने। तो उसी चैप्टर में थोड़ा सा आपको फार्मूलाज वगैरह याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है।
प्रोसेस कॉस्टिंग में भी कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। फॉर्मूला जो चीज़ का वो याद करना ही पड़ता है। इन्वेंट्री मैन में भी 2-4 फार्मूले ऐसे छोटे मोटे फार्मूले हैं जी। ठीक, चलें जी, आ जाए। मैं यहाँ पर वर्किंग करने लगा था। मैंने आपको कहा था कि असल में मैं सबसे पहले यहाँ पर एफिशिएंसी रेशो भी इसको कहते हैं, एफिशिएंसी परसेंटेज के, इसको एफिशिएंसी रेशो भी कह सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी रेशो पता होनी चाहिए आपको, इसका फॉर्मूला क्या है। अब उधर देखे बगैर बताएं बनाना कैसे, आपने टाइम सेव कैसे करना था, एक्चुअल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल डिवाइड बाय माइनस टाइम सेव का फॉर्मूला, अलाउड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल, इसी को डिवाइड कर दें तो ये आपकी एफिशिएंसी रेशो है। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी रेशो कैसे निकलेगी, टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स। ठीक है जी, ये बेसिकली मैंने आपके लिए फॉर्मूला सामने लिख दिया रेशो का। अब इसके बाद मैं इसको भी मिटा दूंगा और जगह और खुली कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जनाब ये तो वैसे बस मैंने आपके सामने वो लिखी है रेशो। ओके, फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। अब इसको हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग और इस तरह से चलाते जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी रेशो उसने बता दी थी। असल में वो क्या कहता है, ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65% टू 78%। ठीक है, तो इस वक्त मेरी एफिशिएंसी कितनी है, 65%। टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये अभी आप निकाल कर आए थे, ये 60,000 आवर्स, यही था ना, नहीं ये तो टोटल एक्चुअल आवर्स है, सॉरी। तो टोटल टाइम अलाउड नहीं गिवन था मुझे, अलाउड फॉर एक्चुअल, इसको एक्स ही कह देते, वैसे आपस की बात है, चले खैर, डिवाइडेड बाय 60,000। ठीक है, 60,000 यूनिट आवर्स कैसे निकले हैं पता है ना आपको, मैं लिख नहीं रहा दोबारा। ओके, 1.5 इंटू ये स्टार यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये आपने नीचे स्टार लगाया होना है कहीं पे ये लिखने के लिए ना, ये ऐसे। ओके, डन। अब मुझे बताओ कि यहाँ से मेरे पास टोटल टाइम अलाउड निकल सकता है एग्जिस्टिंग लेवल पर टाइम अलाउड। देखो आई कैप का बड़ा फेवरेट काम है, कोई भी चीज़ का एफिशिएंसी रेशो अब याद कर लिया आपने, एक बार आपको पता लगा एफिशिएंसी रेशो क्या होती है। अब अगर सवाल में वो एफिशिएंसी रेशो दे दे, ये पहली बार ऐसा हुआ है 65 से 75 पे चला जाए एफिशिएंसी से, वरना वो यूँ कहता होता था एफिशिएंसी 6% से बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी 5% से कम हो जाएगी। फ़र्क जाना करो सवालों के अंदर, एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी, 10% कम हो जाएगी, और जो टाइम अलाउड होता था वो गिवन होता था, तो उसको हम बढ़ा लेते थे या कम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा, एफिशिएंसी 60% से 70% हो जाएगी। मिसाल को पता नहीं क्या लिखा, देखते हैं 65% से पता नहीं कितने परसेंट हो जाएगी, कम या ज़्यादा, ये पहली बार हुआ। तो एफिशिएंसी रेशो उसने दे दी थी, यदि एफिशिएंसी रेशो का आंसर दे दिया था तो फिर ठटक जाया करो, जब भी किसी चीज़ का आंसर देगा आपसे रिवर्स वर्किंग करवा के कोई चीज़ निकलवा रहा होगा। ठीक है, सुकून से देखो, टाइम खत्म हो गया, बस ये सवाल आपने करना है। इसके ऊपर ज़ाहिर है अब कल का 20-25 मिनट इसके ऊपर लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम वैसे भी CVP का पहला दिन वैसे भी वो होता है जिसके अंदर कुछ फार्मूलाज वगैरह और कोई डिस्कशन करनी होती है जिसकी बेस के ऊपर आगे सारा CVP चलना है, तो उसमें थोड़ी गुंजाइश होती है कि पूरा लेक्चर ना भी हो तो 40-45-50 मिनट भी काफ़ी है। ठीक है, इसके ऊपर 15-20 मिनट लगा लेंगे। खैर है, बताओ जी क्या निकल आया हमारे पास, टोटल टाइम अलाउड, टोटल टाइम अलाउड। जी बेटा मैं अभी बताता हूँ जी, कितना आता है 39,000 लेबर आवर्स। अच्छा, अब ये टाइम अलाउड है 39,000 लेबर आवर्स। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे तो आगे बढ़ने के लिए मुझे ये चाहिए होंगे। अब बात समझिएगा, मैं कहता हूँ जी ऑप्शन 1 में वो कह रहे हैं, ऑप्शन 1 पे जाएं तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑप्शन 1 पे जाते हैं, आप पीस वेज रेट सिस्टम लाते हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65 टू 78। मतलब ऑप्शन 1 में जाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन ये क्या हो जाएगी 78%। अब यहाँ पर आपको टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए था, और टोटल एक्चुअल आवर्स कितने वर्क करने हैं वो पता नहीं था।
असल में ये फनकारी थी, इस सवाल के बारे में इसलिए कहा था ये आपसे नहीं होगा, लेकिन अब इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, हाथ पाँव मार लेंगे आप, ठीक है। इधर देखो, अब ये फॉर्मूला ये चल रहा है, एफिशिएंसी रेशियो सवाल में उसने बता दी, बोलो इसकी 78 हो जाएगी। टोटल टाइम अलाउड हम एक्चुअल वाले पिछले में से, एग्जिस्टिंग में से निकाल चुके हैं 39,000 आवर्स, और टोटल एक्चुअल आवर्स जो वर्क करेगा अगर वो 78% एफिशिएंसी पे चला जाता है तो वो गिवन नहीं थे, वो निकालने थे, वो यहाँ से अब निकलेंगे। देखो अब ये इसलिए मैंने निकाला, समझ आई आपको भाई, समझ आ गई? अब कोई नहीं, घर जाके समझना सुकून से। खैर जी, ये 39,000 ये आपको यहाँ से मिले, ऐसा ही है। तो ऑप्शन 1 के अंदर अब हमें क्या चाहिए था, टोटल एक्चुअल आवर्स। जी बताओ जी, टोटल एक्चुअल आवर्स कितने? टोटल एक्चुअल आवर्स जी 50,000। लो जी 50,000 लेबर आवर्स, 50,000 लेबर। अच्छा अब देखो पीस रेट में आया ना, तो ओवर टाइम नहीं निकला। मैं तो ये कह रहा था, मैं तो ये सवाल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, मे भी उसमें निकल आया तो देख लेंगे, जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा ना तो फिर देखूंगा, ठीक है। अब 50,000 एक्चुअल आवर्स इन्होंने काम किया है जी, ओके। और अगर आप गौर फरमाएं तो ये 50,000 ही नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे, तो जब पीस रेट सिस्टम पर गए तो कोई ओवर टाइम निकला ही नहीं। पहले ऑप्शन में तो ओवर टाइम भी होगा ना, ठीक है, पीस रेट में ओवर टाइम, पहले ऑप्शन में ओवर टाइम निकल रहा है, यस बिल्कुल बिल्कुल निकल रहा है। आपने एक्चुअल आवर्स वर्क किए 60,000, और आपका नॉर्मल टाइम कितना था जी 50,000, और 10,000 का ओवर टाइम तो था। पीस रेट सिस्टम पर गए तो ओवर टाइम नहीं है, और सिर्फ पीस रेट सिस्टम आ गया, ठीक है ना, सही है। लेकिन अगली बात, जब आप, अच्छा अब मैं यहाँ पर आपको ओवर टाइम के आवर्स भी निकाल, बस 2 मिनट है, उसके बाद आप सर सुर मारिएगा, कल फिर मैं 20 से 25 मिनट इस पर दे दूंगा। अब FR2 वाले बहुत लेट हो जाएंगे फिर, ठीक है, उनका भी काम काफ़ी, आज लंबा सवाल है उनका एक। मैं यहाँ पर जनाब आपके लिए वर्किंग 2 कर देता हूँ, और फिर देखते हैं। ये वर्किंग 1 मैंने वैसे ही कर दी थी, वर्किंग 2 मैंने बेसिकली ओवर टाइम के आवर्स निकालने हैं। मुझे ओवर टाइम आवर्स निकालने का फॉर्मूला तो बताओ बच्चों, ओवर टाइम आवर्स कैसे निकलते हैं? टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अब मुझे बताओ एग्जिस्टिंग में अभी देख कर आए, ये तो देखो ऐसे निकालना है, ज़रा देख लो ध्यान से कैसे निकलेगा ये, बाद में तस्वीर से देख कर समझना है। टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं जी 60,000, स्टार लगा हुआ है, ऐसे ही है ना, वो ऊपर जो निकाले थे। और नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये भी आप डबल स्टार लगा दें ऊपर जाकर, ये भी मैंने निकाला, नहीं कि आपने जहाँ वर्किंग करनी होगी ये करके दिखा देंगे, ठीक है जी। बताएं कितने आते हैं? अब ये आंसर निकाला है मैंने, 10,000 लेबर आवर्स ओवर टाइम में निकला है। एग्जिस्टिंग में आप वर्किंग अब कर लेंगे ना, करना क्या है, सिर्फ लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स। याद रखना, लेबर को हम एक्चुअल वाला पे करते हैं और ओवरहेड्स एक्चुअल आवर्स पर ही आते हैं। ट्राई करने के लिए अब मैंने आपको डाटा निकाल दिया सारा, ठीक है। ऑप्शन 1 पे आए तो ऑप्शन 1, तो टोटल एक्चुअल आवर्स ये देखो मैंने निकाले हैं 50,000 लेबर आवर्स। अब ये स्टार वाले नहीं है, ये बेसिकली वर्किंग 1 वाले हैं, ऐसे ही है ये ऑप्शन 1 नजर आ रहे हैं। माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं, तो कितने ओवर टाइम के आवर्स आ गए, डन हो गया। तीसरा कौन सा ऑप्शन है जी, पढ़ा ही है अभी, पढ़ा ही नहीं हमने, ऑप्शन 2 तो भी पढ़ा ही नहीं। चलो ये भी पढ़ लेते हैं, जो टाइम लगना था वो तो लग गया, अब ये सवाल तो पूरा हो जाए ना, कम से कम वर्किंग की हद तक तो पूरा हो जाए ना जी। कहता है इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.5 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय, लो जी ओवर टाइम आवर्स, उसने कहा है ओवर टाइम ही एग्जिस्टिंग से चेंज होना है ना, ओवर टाइम आवर्स ही उसने कहा है कितने हो जाएंगे, कितने से कम हो जाएंगे 60%, मतलब कितने रह जाएंगे। मैं यूँ कह सकता हूँ कि ओवर टाइम के आवर्स आज जो है वो, देखो फॉर्मूला तो ऊपर पूरा लिखा ही हुआ है, असल में तो मुझे आज ये बता दिया उसने, ये 10,000 इंटू 40% ओवर टाइम रह जाएगा, कितना 4,000 लेबर आवर्स, ऐसा ही है। और ये तो 50,000 ऑलरेडी मौजूद है। अब मसला क्या है, टोटल एक्चुअल आवर्स ऑप्शन 2 पे भी गिवन नहीं थे,
ये हमने यहाँ से निकाल लेने थे, ठीक है जी। टोटल एक्चुअल आवर्स पूरा करना, ध्यान से पढ़ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 के अंदर मुझे टोटल एक्चुअल आवर्स ऐसे मिलेंगे। किस लिए टोटल एक्चुअल आवर्स मैंने निकलवाए हैं आपसे? इसको बोनस भी देना था ना कोई शायद, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में, अच्छा अब आप कहेंगे जब यहाँ पर हम आए थे ये तो अच्छा इनमें से नॉर्मली जो एफिशिएंसी है इसमें से नॉर्मली बदलेगा क्या? जब भी बदलेगा तो ये नहीं बदलता नॉर्मली, ये लिख लो आप अपने पास, ये नॉर्मली नहीं बदलता। आप अगर एफिशिएंट हो रहे हो, मैं कुछ बातें करता जा रहा हूँ, ये आपको फ़ायदा होगा, सब सवाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये नॉर्मली नहीं बदलता, ओके, ये नॉर्मली नहीं बदलता, ये ही नॉर्मली बदला करता है, ठीक है। ये नॉर्मली बदला करता है। क्या मतलब? आपकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आई तो क्या आपको टाइम अलाउड बढ़ा दिया गया तो आप एफिशिएंट हो गए? आपको पहले कहा करता जी 1.5 घंटे में आपने ये 2 सवाल करने हैं, आप 2 घंटे में कर लें। आप कहेंगे लो जी हम तो एफिशिएंट हो गए, हमने 2 घंटे में सवाल कर ली। नहीं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो उसमें नॉर्मली ये नहीं बढ़ा करता, बल्कि जो आपने एक्चुअल आवर्स काम किया है वो अगर कम हो गए तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो अगर बढ़ गए तो आपकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये नहीं बदलता। खैर, ये टोटल एक्चुअल आवर्स भी मेरे पास आ गए। अब आपने करना क्या है? वेरी सिंपल, घर पे अब करने को कुछ रह नहीं गया, आपके कुछ भी नहीं बचा आपके करने को। अब आप वेले हैं घर पे, बस आप ये सवाल बरकत के लिए पूरा कर दीजिएगा। आपने सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग के ऊपर उनको बेसिक पे देनी है। बेसिक पे कितने आवर्स की दोगे? बेसिक पे, हाँ, एक्चुअल आवर्स की बेस पर 60,000 की बेस पर, और वो पे होगी 42 रुपये पर आवर के हिसाब से। गॉट इट? उसके बाद आप उनको ओवर टाइम प्रीमियम दोगे। मैंने वर्किंग 2 के अंदर ओवर टाइम प्रीमियम निकाल दिया आपको। ओवर टाइम प्रीमियम यहाँ पे अभी आपने निकाला था 31.5 रुपये के हिसाब से ये पे कर दोगे। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स की बारी आएगी तो वो पर लेबर आ रहे हैं, तो लेबर आर ऊपर नज़र आ तो रहे हैं आपको 60,000। इसी एक्चुअल 60,000 की बेस के ऊपर ही मशीन को नहीं ओवर टाइम देना पड़ता, ठीक है। 60,000 घंटे इन्होंने काम किया है तो 60,000 घंटे की मशीन चली है। मशीन ने 60, और ये भी नहीं कहना मशीन तो 50,000 घंटे ही चलेगी, ठीक है, वो भी ओवर टाइम में ओवर टाइम लेकर चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मशीन में तो मशीन है, उन्होंने 60,000 घंटे काम किए तो 60,000, तो इसलिए 60,000 की कॉस्ट होगी लेबर की, 10,000 ओवर टाइम, 50,000 ग्रॉस वाले हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन हम तरतीब ये रखते हैं कि 60 के 60 को ग्रॉस दे देते हैं और बाकी 10 पे सिर्फ ओवर टाइम का प्रीमियम रखते हैं, ये हमारी आदत है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स तो आ जाएंगे 60,000 आवर्स के हिसाब से 75 रुपये। ये ऑप्शन 1 आपका गया। ऑप्शन 2 आएगा तो ऑप्शन 2 के अंदर तो चक्कर ही कोई नहीं है, ऐसी किसी बात। ऑप्शन 2 के अंदर तो बेसिक पे क्या होगी? यूनिट्स कितने? यूनिट्स कितने थे? 40,000, तो 40,000 इंटू 72 पर यूनिट, और कोई ओवर टाइम नहीं निकला, आपके सामने है, कोई ओवर टाइम नहीं निकला हुआ, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड्स इसको कितने देंगे? अब इसी के लिए तो मुझे ये एक्चुअल आवर्स चाहिए थे, ठीक है। तो ये 50,000 वर्किंग 1 वाले यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। ये ऑप्शन 1 वाले लेबर आर एक्चुअल हैं। ये ज़रूरी किस लिए थे? ये ज़रूरी थे फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो उसने बेसिकली दिए हुए हैं पर लेबर आर, तो वो ज़रूरी थे मेरे पास कि लेबर आर्स बहरहाल कितने होते, इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिए थे उस एफिशिएंसी के ऊपर, नहीं तो एक नंबर कट जाता अगर ये ना निकलता, ठीक है। और उसके बाद आपका मोस्ट फेवरेट आता है ऑप्शन नंबर 3। मैं अपने पास सोल्यूशन ही अब लेके आऊँगा, कल मैंने डिस्कस किया, सारा ही हो गया अब सवाल। ऑप्शन 3 के अंदर क्या होगा? बेसिक पे आप कितनी पे करोगे, कितने आवर्स। यहाँ पर गड़बड़ होती है, जब ऑप्शन 2 में जाते हैं ना तो ये ज्यादती थी सवाल की। नॉर्मली होना तो एक्चुअल पे ही चाहिए, लेकिन वो 60 से हटाकर ले गया किधर? उसने कहा मेरे दोस्तों आपको हम 48 रुपये देंगे, लेकिन आपको हम एक यूनिट बनाने के लिए 1.4 आवर्स अलाउ करते हैं। 1.4 आवर्स, बल्कि वो भी यहाँ पे मिल गया था मुझे। ऑप्शन 2 किधर है? नहीं है, ये टोटल एक्चुअल आवर्स ये निकल आए, गन वर्किंग 2 से मिल गए टोटल एक्चुअल आवर्स। अब ये 54,000 आवर्स जो हैं इनकी बेस के ऊपर आपको, नहीं ये तो वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए है, नहीं तो उन्होंने अलाउ कितने किए?
1.4 लेबर आवर्स पर यूनिट वो अलाउ कर रहे हैं ना बेटा, इधर देखो। और ये 1.4 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू 40,000 यूनिट्स इज इक्वल टू, ये ज्यादती कर गए ना वो, यानी कि उनको क्या कहा उन्होंने 56, उनको क्या कहा उन्होंने, भाईजान आपको हम रेट बढ़ा 48 रुपये पर आवर देंगे, लेकिन आपको भी 1 घंटा 1.5 घंटे में नहीं 1.4 घंटे में यूनिट बनाना पड़ेगा। तो गौर करें फनकारी क्या लगा गए, पहले 60,000 घंटों के पैसे उनको देते थे, अब 56,000 के देंगे। सेठ भी बड़ा तेज होता है जी, सही है। तो अब एक्चुअल वेज, अब ये एक एनॉमली थी इस सवाल के अंदर, ठीक है, ये एक एनॉमली थी कि बेसिक वेजेस तो किस पे पे करनी होती हैं, बेसिक वेजेस किस पे पे करनी होती हैं, एक्चुअल पे, यानी 60,000 पे। लेकिन अब इन्होंने एक्चुअली क्या कर दिया, लिमिट कर दिया ना उन्होंने, ठीक है, स्टैंडर्ड ही बना दिया। उसके बाद इसमें प्रीमियम होगा, इसमें भी प्रीमियम होना है ओवर टाइम का, क्योंकि बहरहाल आपके पास नॉर्मल वर्किंग वीक तो कितना है बोलो, इन्होंने कह तो दिया था यहाँ पर, ये 4,000 आवर्स गिवन तो है यार, सीधे गिवन है, ठीक है, 4,000 सीधे सीधे उसने कह दिया। नॉर्मल जो ओवर टाइम के आवर्स हैं वो 4,000 रह जाएंगे, 40% रह जाएंगे, ठीक है। तो 4,000 आवर्स पकड़ोगे, ओवर टाइम भी पे कर दोगे, प्रीमियम तो वही ओवर टाइम का। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये 54,000 फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स, फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ पर भी यूज हो जाएंगे। डन हो गया जी, ट्राई करोगे इसको। ये वर्किंग्स हैं 2 अदद, इनको देख लो, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं कि मैं उसकी पिक्चर बनवाऊँ, ये कर लो, देखना ना आप घर जाके, टाइम बहुत ओवर हो गया। अल्लाह हाफिज़ भाई, कल मैंने CVP एनालिसिस शुरू कर देना है। ये जो घर पे बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, इंश्योर करें कि कल की क्लास में हो, मैंने अब नहीं रुकना। अल्लाह हाफिज़।